सोचिए दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। इनके पास पक्के घर, चौड़ी सड़कें, हर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था और यहाँ तक कि ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जिसकी तारीफ आज भी इंजीनियर करते हैं। पर फिर ऐसा क्या हुआ जो ये सभ्यता धीमे धीमे इतिहास के पन्नों से गायब हो गई? क्या कोई बाढ़ आई थी, या फिर कोई नदी सूख गई थी, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसको आज तक इंजीनियर सुलझा नहीं पाए हैं? तो आइए जानते हैं आज सिंधु घाटी के रहस्य के बारे में। सिंधु घाटी से सभ्यता, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से प्रसिद्ध है, ये इतिहास की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित शहरों में से एक है। इसका अस्तित्व करीबन 3300 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक था। ये ना ही केवल एक शहर था, बल्कि सैकड़ों नगरों और बस्तियों का एक विशाल नेटवर्क था, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। इसके सबसे प्रसिद्ध शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हैरानी की बात यह थी कि जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग साधारण बस्तियों में रहते थे, तब सिंधु घाटी के लोग योजनाबद्ध शहर बना चुके थे। यहाँ सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के बने घर और यहाँ तक कि हर घर पानी की निकासी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ आज भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। निर्माण कला में ही नहीं, बल्कि व्यापार में भी बहुत आगे थी। यहाँ से मिले मोहरे, आभूषण और बर्तन ये बताते हैं कि इनका व्यापार बहुत दूर दूर तक था। लेकिन जितनी तेजी से ये सभ्यता विकसित हुई, उतना ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इतनी प्रसिद्ध और विकसित सभ्यता खत्म कैसे हुई? क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार बनी, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आइए जानते हैं इस सभ्यता के रहस्य की असली कहानी। इस रहस्य की सबसे प्रसिद्ध और मजबूत थ्योरी है नदियों से। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु घाटी की कई बस्तियां नदियों के किनारे बसी थी, और समय के साथ जलवायु बदली, बारिश कम होने लगी और नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। जहाँ कभी हरियाली हुआ करती थी, वहाँ सूखा पड़ने लगा। पानी की कमी की वजह से लोगों के व्यापार, उनकी फसलें और उनकी जिंदगियों पर असर पड़ने लगा। लेकिन सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ कुछ शहरों में बार बार आई बाढ़ ने भी बड़ी भूमिका निभाई होगी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिट्टी की कई परतें मिली हैं, जो यह संकेत देती हैं कि यहाँ पर बार बार बाढ़ आई होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के लिए उसी जगह बार बार बसना मुश्किल होता गया होगा। एक संभावना व्यापार से भी जुड़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क दूर दराज की सभ्यताओं से था, लेकिन व्यापारिक रास्ते टूट जाने की वजह से शहरों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। कम व्यापार का होने का मतलब कम संसाधन, कम समृद्धि और धीरे धीरे लोगों का दूसरे शहरों की ओर पलायन। सालों पहले एक थ्योरी यह भी थी कि शायद किसी बाहरी आक्रमण ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया हो, लेकिन आज ज़्यादातर इतिहासकार इस विचार को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं, और अभी तक मिले सबूतों से उनका यह मानना है कि शायद इस सभ्यता को खत्म करने का कोई एक कारण नहीं, बल्कि ये कई कारणों से मिलकर खत्म हुई हो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसके खत्म होने से नहीं, बल्कि उसकी भाषा है। उसके खुदाई में मिली हजारों मोहरे, जिन पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए हैं, इसको आज तक कोई भी वैज्ञानिक या इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, अगर किसी दिन ये चिन्ह पढ़ लिए गए तो शायद हमें पता चल पाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, कैसे रहते थे, और शायद उनके पतन का कारण भी पता चल पाए। लगभग 5000 साल बाद भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर वैसे ही चुपचाप खड़े हुए हैं।
यह शायद हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी सभ्यता कितनी भी महान हो, पर वह प्रकृति, जलवायु और समय के सामने कुछ भी नहीं है। हर नई खुदाई के साथ नए सुराग मिलते हैं और हर जवाब के साथ एक नया सवाल भी खड़ा होता है। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु की वजह से खत्म हुई, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, या कोई ऐसा कारण जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया है? सही बात तो ये है कि हमारे पास अभी भी सभी जवाब नहीं हैं, और शायद यही इस कहानी को इतना रोमांचक बनाते हैं। अगर आपको इतिहास की ऐसे ही रहस्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।